अ, चलिए राजनीतिक मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी की तरफ से सिद्धार्थ यादव हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ जी, पहला सवाल आपसे ही। आपने दिल्ली सरकार की मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उससे ये मैसेज सीधा चला गया है कि बेशक ईडी ने गिरफ्तार कर लिया अरविंद केजरीवाल को, लेकिन जेल से ही वो सरकार चलाते रहेंगे। आपका रिएक्शन? देखिए रवि जी, ये बात तो शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार और उनके मंत्री कहने लग रहे हैं, और उनके कहने के कारण प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है। जो इनसिक्योरिटी अरविंद केजरीवाल को है वो अब बिल्कुल सामने आ गई। जो पार्टी और जो नेता ये कह के शुरुआत करते थे कि आरोप लगने पर इस्तीफा दिया जाना चाहिए, उन्होंने भारत के लोकतंत्र को इस कगार पे ला करके खड़ा कर दिया कि वो पहले मुख्यमंत्री जो जेल में गए इस बात का होने का गौरव कर रहे हैं, इस बात को सड़कों पर लेकर के जा रहे हैं। आज से पहले भी मुख्यमंत्री जेलों में गए, ऐसा नहीं है। 97 में लालू जी मुख्यमंत्री रहते हुए ही कोर्ट को उनको देखना पड़ा था और वो जेल जा रहे थे, पर उन्होंने जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था। तब मोदी और शाह भी नहीं थे, अगर ये आरोप हम पे लगाना चाहें तो। शिबू सोरेन भी गए थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। अभी हेमंत सोरेन भी गए, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। पर ये अरविंद केजरीवाल जो कि एक नई राजनीति, एक नई परिपाटी लिखने की बात करते थे, उनकी नई परिपाटी क्या है वो तो अब देश की जनता देख रही है। सत्ता का ऐसा मोह, ऐसा लालच। मैं तो सोशल मीडिया पे उनकी काफी एक वीडियो वायरल हो रही है, देश देख रहा है आजकल, कि वो कह रहे हैं कि इस कुर्सी में ही कुछ समस्या है, जो बैठ जाता है उसके साथ ऐसा हो जाता है। केजरीवाल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इतने संगीन आरोप आप पर लगे हैं, आप पर ईडी ने एक एक दिन की बात आप पे बता दी, पर आप उन पर बात ना करके, आपको बेल ना मिलके, आप चौथे वो नेता हैं जो जेल में जा रहे हैं। आपके शीर्ष नेता सब एक इतने बड़े घोटाले में अंदर गए हैं। 100 करोड़ के किकबैक हैं, कहां से मिले, कब मिले, पैसा कहां से भेजा गया, सब कुछ कैटेगोरिकली ईडी ने बोला। पर उन सब बातों को छोड़ करके पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएशन में पूरी सरकार लग गई है। कोई कैसे चला सकता है? जेल से कोई सरकार चल सकती है क्या रवि जी? मैं आपसे पूछता हूं। जेल से आज तक तो हमने रैकेट्स को चलते हुए सुना था, हमने गैंग को चलते हुए सुना था। सरकार चलेगी ये देश पहली बार सुन रहा है। तो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं अलग तरह की राजनीति करने के लिए आया हूं। देश को पता नहीं था कि वो अलग तरीके की राजनीति ऐसी ही राजनीति है। शायद पता होता तो वो गलतियां पहले नहीं होती। सड़कों पर उतरी भी है आम आदमी पार्टी, और बहुत बड़ा, जैसे पता नहीं किस क्रांतिकारी के लिए वो अब इंसाफ मांगने गई हैं। जो कोर्ट्स जिनको आरोपी मान करके बेल नहीं दे रहे, उनके लिए सड़क पे उतरे हुए। लेकिन सिद्धार्थ जी, अरविंद केजरीवाल पे अभी आरोप लगे हैं, वो दोषी साबित नहीं हुए। उस देश का कानून कहता है जब तक आप दोषी साबित नहीं हुए तब तक आप इस्तीफा दें या फिर सरकार चलाएं, ये उनकी मर्जी है। अब उसमें दिक्कतें क्या आएंगी, व्यवहारिकता क्या है, ये अलग बात है, लेकिन कानून के लिहाज से वो चला तो सकते हैं, वहां से आदेश तो दे सकते हैं। मॉरल्स तो देश में है भी नहीं, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट शायद कुछ होता भी नहीं। पर मैं खुद एक पेशे से वकील हूं, मैं कल से संविधान उठा करके ढूंढ रहा था। मैं उस धारा को जाकर के ढूंढना चाह रहा था जहां लिखा था कि मुख्यमंत्री जब जेल में चला जाए तो वो सरकार को कैसे कैसे चला सकता है, उसके क्या क्या अधिकार हैं। जेल मैनुअल को भी मैंने पढ़ा कि मुख्यमंत्री जेल के अंदर बैठा होगा तो वो कैसे अधिकारियों की बैठक बुलाएगा, कैबिनेट की मीटिंग वहां पे कैसा करेगा। मैं आश्चर्य में हूं रवि जी कि दोनों में ही नहीं लिखा। शायद संविधान निर्माता भी नहीं सोच पाए थे कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुख्यमंत्री भी जेल में बैठा होगा, वो इस्तीफा तक नहीं देना चाहेगा। जेल मैनुअल वालों ने भी नहीं सोचा था कि बड़े बड़े नेता होंगे जो सत्ता के ऐसे लालची होंगे जो छोड़कर नहीं जाना चाहेंगे। पर हां, कानून में ऐसे नहीं लिखा, पर संविधान में यह भी तो नहीं लिखा कि आप जेल में बैठिए, सरकार वहीं से चलाइए, सत्ता का ऐसा लालच रखिए। अरे 63 विधायक हैं, कोई भी बन सकता है। अगर ऐसी बात थी तो हमने दोनों तरीके के उदाहरण देखे हैं रवि जी। हमने भारतीय राजनीति में अडवाणी जी का उदाहरण भी देखा है, जिन्होंने कहा था कि आरोप लगाए, मैं अपनी आज इस्तीफा देता हूं और जिस दिन पाक साफ हो जाऊंगा उस दिन वापस आऊंगा। और हमने आज केजरीवाल जी का भी उदाहरण देख लिया, जो ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए मैं अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं। आदिल